दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि इलोन मस्क अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने वाला है और वही बात साबित होने वाली है अब, क्योंकि इलोन मस्क ने ट्विटर पे एक वोट किया जहां पर उसने बोला कि मुझे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो 80% लोगों ने कहा हाँ बनानी चाहिए। देखो, इलोन मस्क के नेचर को समझना बहुत जरूरी है। वो एक शो के आदमी है। तो स्टार्टिंग से हम शुरुआत करते हैं कि इलोन मस्क ने सबसे पहले एक ऐप बनाई, पेपल। ठीक है, उसको कंपनी को बेच दी, उसके पास पैसा आया। फिर उसने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स प्रोडक्ट्स बनाए होम्स के लिए, होम लोगों के लिए, ताकि बिजली जो है वो उससे चले, सोलर एनर्जी से बनाई। फिर वहां से पैसा कमाया, कार्स बनाई, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्स बनाई। फिर उसके बाद 3-4 कंपनी और खड़ी कर दी जो ब्रेन के ऊपर, न्यूरोलॉजी के ऊपर काम करती है, और भी बहुत कुछ। सो उससे उसके बाद उसने बहुत पैसा कमाया, उसका पैसे से मन भर गया। तो उसने क्या कहा कि चलो एक काम करते हैं कि उसने एक अकाउंट बनाया ट्विटर पे, और ट्विटर पे अकाउंट बना के वैसे पब्लिकली बहुत फेमस है, तो उसने एक दिन बिटकॉइन की इंडस्ट्री में छलांग मारने को उसका मन करा, और उसने वहां पर भी जो उनसे भी कॉइन को ऊपर या नीचे ले जाना होता था, बस वो ट्विटर पे डाल देता था और लोग उसको फॉलो करते थे। इससे पहले भी एक बहुत बड़ी कंपनी का लॉस करवा चुका है इलोन मस्क, और ऐसे वो अपना टाइम पास करता रहता है। थोड़ा जब वो फ्री हो जाता है तो मजे लेता है, और उसके बाद फिर उसको वहां से भी मजे आना बंद हो गए। फिर उसने क्या किया कि अपना ट्विटर को ही खरीद लिया, खुद ही मालिक बन गया ट्विटर का। और फिर जब उसको लगा कि यार मजे मजे के चक्कर में मैंने एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अमाउंट पे ये ट्विटर अकाउंट खरीद लिया है, जो ऑस्ट्रेलिया वालों का था, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था। सो उसने कहा पैसे तो रिकवर करनी है, तो उसने क्या करा कि जो बैच होते हैं जिसपे लोगों को साइन होता है, उसको पैसों में बेचने लगा। ठीक है, उसके बाद अब भाई साहब को अब इसमें सब में मजा नहीं आता। अब वो क्या करता है, अब उसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा होना है और देश का प्रेसिडेंट बनना है, ताकि इतिहास में उसका नाम बन जाए। फिर एक टाइम देखो ऐसा आएगा कि यहाँ से भी वो बोर हो जाएगा, क्योंकि वो एक शो के आदमी है, समझने की बात ये है। तो आई डोंट नो, उसके बाद जब वो प्रेसिडेंशियल सीट से बोर हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, क्योंकि पैसे के बाद उसके पास पैसा तो बहुत है, पर लेकिन पावर नहीं है, इसलिए वो पावर हासिल कर रहा है। सो ऐसी चीजें इंडिया में क्यों नहीं होती, समझने की बात ये है कि इंडिया के अंदर ऐसी चीजें क्यों नहीं होती कि कोई एक बिजनेसमैन, अच्छा खासा बिजनेसमैन आए और डायरेक्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से टक्कर ले ले, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन में खड़ा हो जाए और जीत जाए। क्योंकि इंडिया में अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करोगे तो मुकेश अंबानी के पास पैसा भी है, पावर भी है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ पैसा ही है। तो इलोन मस्क के पास सिर्फ पैसा था, पावर नहीं थी। पावर थी एक लिमिट तक थी। तो मुकेश अंबानी से कंपेयर करोगे, उसके पास पैसा पावर दोनों है। ठीक है, गुज्जू गुज्जू गुजराती गुजराती भाई भाई, ये समझने की जरूरत है।